वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए 2 या 3 वीडियो में हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा कि पॉइंटर क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है और उसके यूजेस क्या क्या है। देखिए उसी टॉपिक को यानी कि पॉइंटर को ही हम कंटिन्यूसली करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो एक्सप्रेशंस हैं वो पॉइंटर से रिलेशन रखने वाले हैं। ठीक है, ओके। देखिए ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आप अपने सिलेबस से रिलेशन रखने वाले हो, किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू का हो, कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो लाइक गेट हो। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम की मदद लेंगे और प्रोग्राम्स का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है जैसे कि हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन मैंने टाइप किया हुआ है। अब इन एक्सप्रेशंस को समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक एरे बनाता हूं जिसका नाम है ए और उसका डेटा टाइप है इंट, और मैं एरे में कुछ वैल्यूज है वो इनिशियलाइज कर देता हूं। मान लीजिए मैं 5 वैल्यूज एंटर कराता हूं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब क्या करता हूं, मेरे को पॉइंटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इसमें हम ये एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, हम इन्हीं एक्सप्रेशंस के बेस पे चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंटर बनाता हूं। जाहिर सी बात है मैं इंटीजर टाइप की एरे के लिए पॉइंटर बनाऊंगा तो इंट टाइप का ही बनाऊंगा। तो पॉइंटर बनाने का सिंटेक्स क्या है, किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे अगर आप स्टार लगा देते हैं, यानी कि इस स्टार को एस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, ठीक है, एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर अगर ये लगा देते हैं तो वो जो नॉर्मल वेरिएबल है वो एक स्पेशल वेरिएबल बन जाता है जिसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब इस वेरिएबल में मैं क्या करता हूं, कौन से वेरिएबल में, इस पॉइंटर वेरिएबल में मैं क्या करता हूं, ये जो एरे है ए इसका बेस एड्रेस असाइन करना चाहता हूं। ठीक है, बेस एड्रेस मींस इस एरे में रखे हुए ये जो 5 डेटा है या मैं कहूं 5 एलिमेंट है, इसका बेस एड्रेस कहलाएगा ये जो फर्स्ट एलिमेंट जहां स्टोर है उसका मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ही इस कंप्लीट एरे का बेस एड्रेस कहलाता है। यानी कि ये जो 10 वैल्यू जहां पे रखी हुई है उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक होगा। देखिए एरे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं कंप्लीट इस एरे की बात करूं तो इसका साइज है 5, ठीक है, और ये इंट टाइप है। तो ये ए नाम का एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा मेमोरी में। ठीक है, कौन सी मेमोरी में, जहां पे हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, रन होने के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, वहां पे एक ए नाम का मेमोरी ब्लॉक बनेगा और उस मेमोरी ब्लॉक का साइज होगा 5x4, क्योंकि 5 वैल्यूज हैं और एक वैल्यूज है वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी। मैं अपने देव C++ कंपाइलर के बेस पे या मैं कहूं 32 बिट या 64 बिट आर्किटेक्चर मशीन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 4 बाइट कंज्यूम कर रही है एक डेटा जो कि इंट टाइप का है, तो टोटल डेटा है अपने पास 5, तो ये 20 बाइट का मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नाम है ए। अब ये जो एरे है इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि इस एरे का साइज, किस एरे का, ए नाम की एरे का साइज हो गया 5। तो ये जो ए जो मेमोरी ब्लॉक था ये इंटरनली 5 हिस्सों में बटेगा, यानी कि 5 वेरिएबल बन जाएंगे। पहला वेरिएबल होगा जिसके अंदर 10 रखा है, सेकंड वेरिएबल होगा जिसके अंदर 20 रखा है, थर्ड वेरिएबल 30 रखेगा, फोर्थ वेरिएबल 40 रखेगा और जो फिफ्थ वेरिएबल होगा वो 50 अपने अंदर कंटेन करके रखेगा। तो जो फर्स्ट वेरिएबल है जिसके अंदर रखा है 10 उसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो इस कंप्लीट एरे का बेस एड्रेस कहलाएगा। क्लियर है, ओके। अब मेरे को क्या करना है, पी जो पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया है इसके अंदर ये जो एरे है जिसका नाम ए है इसका बेस एड्रेस मेरे को रखना है। तो इसका बेस एड्रेस रखने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं कि पी में मैं असाइन कर रहा हूं एड्रेस ऑफ A0। ठीक है, A0 मीन्स ये जो फर्स्ट जो वेरिएबल है इसका मेमोरी एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया है। देखिए ये जो एरे है ये 5 हिस्सों, इंटरनली 5 हिस्सों में बटेगा, 5 वेरिएबल्स में बटेगा। तो वो वेरिएबल्स का अलग अलग नेम नहीं होगा, नेम तो उनका ए ही होगा लेकिन उनका इंडेक्स नंबर अलग होगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर होगा 10 का 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3 एंड 50 का 4, यानी कि इनका होगा A0 नाम, A1, A2, A3, A4। ठीक है ना, हमारा जो इंडेक्स नंबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है C में वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम 0
से स्टार्ट करते हुए इनका नामकरण करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली होता है A0 ये कहलाएगा A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो मैं अगर ये A0 कहला रहा है तो मेरे को इसका एड्रेस लिखना है P के अंदर, तो मैं P में असाइन कर रहा हूं एड्रेस ऑफ A0, क्लियर है। मैं सेमीकोलन लगा के इस कोड का दी एंड करता हूं। देखिए आप चाहें तो ये लिखें, बात एक ही है, आप चाहें तो P में असाइन कीजिए सिर्फ A, इससे क्या होगा, ये भी वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है, यानी कि P के अंदर ये जो एरे है इसका बेस एड्रेस चला जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P में असाइन हो एड्रेस ऑफ A, ठीक है, क्लियर है, ओके, बात एक ही है। इन 3 कमांड में से आप कोई सा भी एक कमांड लिख दीजिए, या फिर ये 3 जो कोड लिखे हमने इनमें से कोई भी एक कोड लिख दीजिए। इनसे होगा क्या कि एरे का जो बेस एड्रेस है वो P नाम का जो वेरिएबल है हमारा इसमें जाके रखा जाएगा, क्लियर है, ओके। अब हमें इन एक्सप्रेशंस के बारे में देखना है। देखिए मैं अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं एस्ट्रिक P++, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि मैंने जो एरे का बेस एड्रेस P में रखा है मैं उसको एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूं, ठीक है। प्रिंटफ एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए %u फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैं \n इसलिए लगा रहा हूं, हम आगे जो कोड लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। कोमा लगा के मैं लिखता हूं P, यानी कि P में रखा हुआ डेटा, P के अंदर क्या डेटा रखा है, P जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसके अंदर जो डेटा रखा है वो एक मेमोरी एड्रेस होगा, और वो मेमोरी एड्रेस क्या होगा, एरे का बेस एड्रेस मतलब जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस, क्लियर है, ओके। अब मैं इसको, हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं लास्ट में रिटर्न 0 लिखता हूं, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं रिटर्न 0 टाइप कर देता हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। आई थिंक कोई एरर आ रही है, वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इस एरे को सेमीकोलन लगा के दी एंड नहीं किया है, ठीक है। मैं फिर से कंपाइल करता हूं, कोई एरर आएगी तो रिमूव करेंगे, कोई एरर नहीं है, मैं रन कर देता हूं। देखिए ये एक मेमोरी एड्रेस है, और ये मेमोरी जो एड्रेस है ये एरे का बेस एड्रेस है, यानी कि जो 10 रखा है जिस मेमोरी एड्रेस पे वो एड्रेस है, ये क्लियर है, जो कि P में जाके स्टोर हुआ है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है और उसको प्रिंट कराना है। मैं लिखता हूं, और एक्सप्रेशन कौन सा है, वो है *P++, यानी कि इस एक्सप्रेशन से होगा क्या वो हम चेक करेंगे। तो मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूं यहां पे। देखिए जब मैं कमांड लिखता हूं printf %u, ठीक है, कोमा लगाता हूं और लिखता हूं *P++, ठीक है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, पहले मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, उसके बाद हम समझते हैं। कंपाइल करता हूं और फिर रन कर देता हूं। आंसर में आया है 10, यानी कि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हुआ है। अब समझते हैं ये क्यों प्रिंट हुआ है। देखिए ये जो एरे का एड्रेस प्रिंट हो रहा है फर्स्ट लाइन में, ये तो इस कोड की वजह से प्रिंट हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला प्रिंट है ना ये वाला, ठीक है। और जो 10 प्रिंट हुआ है वो इस कोड की वजह से प्रिंट हुआ है। समझते हैं इसको ये क्यों प्रिंट हुआ है। देखिए यहां पे 2 यूनरी ऑपरेटर हैं और एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड जो है वो है P, ठीक है, एक वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, और जो ऑपरेटर हैं वो 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक है ++, जो कि यूनरी ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि 1 से इंक्रीमेंट करता है, और दूसरा जो ऑपरेटर है वो है एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर, ठीक है। ये एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर जिस भी पॉइंटर के से पहले लग जाता है, ये उस पॉइंटर में रखे हुए मेमोरी जो एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस पे रखे हुए जो डेटा है उसको पॉइंट करता है। P में किसका मेमोरी एड्रेस रखा हुआ है, X का, या सॉरी X का नहीं, ये जो 10 है इसका मेमोरी एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है, P में, जो कि मैंने प्रिंट करा लिया यहां पे। लेकिन अगर मैं इसके आगे स्टार लगा के प्रिंट करूंगा तो इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट नहीं होगा, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जिस भी पॉइंटर वेरिएबल से पहले अगर आप स्ट्रिक्ट ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो आउटपुट होगा, या मैं कहूं अब ये जो कोड है ये उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, या मैं कहूं उस वैल्यू को इंडिकेट करेगा जिस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में होगा, यानी कि इस P में होगा,
क्लियर है? ओके, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर हैं, एक प्लस प्लस है और एक एस्ट्रिक्ट स्टार है, ठीक है। अब देखिए किसी भी एक्सप्रेशंस को सोल्व करने के लिए मैथ में हम क्या लगाते थे, बोर्डमोस जो फॉर्मूला था वो लगाते थे, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो नहीं लगता है, हम पढ़ चुके हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जो ऑपरेटर है वो अपनी प्रायोरिटी के आधार पर ही सोल्व होता है, ठीक है। यानी कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले सोल्व होगा, अदरवाइज जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो सबसे लास्ट में सोल्व होगा। ये क्लियर है? ओके, अब हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक स्टार है और एक है प्लस प्लस। जो प्लस प्लस जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी कम है इस एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर के मुताबिक, तो सबसे पहले जो एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। तो स्टार पी का मीन्स क्या है, पी के अंदर जो किसका एड्रेस है, 10 का, और उसके आगे स्टार लग गया तो ये 10 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि इसके एड्रेस को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो 10 की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, यानी कि 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और अब क्या होगा, ये प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ये परफॉर्म होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि सबसे पहले स्टार पी परफॉर्म हुआ, स्टार पी का मतलब हुआ 10, ठीक है, और अब परफॉर्म होगा प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट, तो वो प्लस प्लस का मतलब इसको समझते हैं। अब 10 प्लस प्लस का मतलब तो 11 ही हुआ, देखो जाहिर सी बात है 10 प्लस प्लस का मतलब 11 ही हुआ है, लेकिन यहां पे एक छोटी सी समझने की बात क्या है कि ये जो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर का मीन्स ये सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड को अपने एज ए इनपुट लेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो यहां पे सिर्फ पी ही एज एन इनपुट जाएगा, स्टार पी नहीं जाएगा, सिर्फ पी जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ पी प्लस प्लस लिखने का मतलब क्या है, पॉइंटर के में इंक्रीमेंट होगा और वो भी होगा 1 से, यानी कि पी में एड्रेस किसका है, अभी 10 का है, और जब मैं इसको 1 से इंक्रीमेंट करूंगा तो जो पॉइंटर होगा उसमें यानी कि पी जो हमारा जो वेरिएबल है इसमें एड्रेस जाएगा 20 का, ठीक है। यानी कि अभी जो एड्रेस प्रिंट हो रहा था उससे 4 ऐड होंगे। देखिए ये जो एड्रेस है 10 का कोई भी एड्रेस है, मान लीजिए उसका एड्रेस है 100, ठीक है। अब पी में था ये 100, अब मैं पी प्लस प्लस करता हूं, यानी कि अब पी जो है वो नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब इसका एड्रेस है 100 और जो इंटीजर वैल्यू होती है वो लेती है 4 बाइट, ठीक है। पहले ये 4 बाइट कंज्यूम करेगा और इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा 100 है इसका है तो इसका 104 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका 1000 है तो इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो 1004 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जब मैं किसी भी पॉइंटर में इंक्रीमेंट करता हूं तो वो पॉइंटर जो है उस एरे के नेक्स्ट वेरिएबल को पॉइंट करेगा, उस एरे के नेक्स्ट वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर रख लेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे एक कोड लिखता हूं printf, और यहां पे अब मैं इस इंक्रीमेंट हुए पॉइंटर में रखे हुए डेटा को प्रिंट करूंगा, यानी कि अब मैं 20 जो डेटा जहां रखा हुआ है उसके मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करूंगा। %u फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूं, कोमा लगा के p को प्रिंट करता हूं, ठीक है। ओके, \n लगा देता हूं ताकि नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए। मैं इस कोड को कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। देखिए पहले 10 का मेमोरी एड्रेस प्रिंट हुआ 296, ठीक है। फिर इस एक्सप्रेशन से स्टार पी यानी कि 10 प्रिंट हुआ है, ठीक है। और फिर इस एक्सप्रेशन से कौन से printf %u फॉर्मेट स्पेसिफायर ठीक है ना, \n, और इस वाले कोड से प्रिंट क्या हुआ था 10 वैल्यू स्टार पी, और इस वाले कोड से प्रिंट होगा नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस किसका 20 का। हम एक बार देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस प्रिंट हुआ है वो पहले है 296, पहले मेमोरी एड्रेस था 296, और फिर 4
ऐड हुआ है ना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 4 बाइट कंज्यूम करती है, तो 20 जो वैल्यू है वो कहां रखी है, उसका मेमोरी एड्रेस है। ये आगे की वैल्यू को आप छोड़िए, लास्ट का है 300 यानी कि 4 बाइट इंक्रीमेंट करके। ठीक है, अगर मेरे को इस मेमोरी एड्रेस पे रखे हुए वेरिएबल को प्रिंट कराना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं यहां पे स्टार कर दूंगा आगे। और अब देखिए मैं कंपाइल कर देता हूं और अब रन कर देता हूं। देखिए 10 20। ठीक है, देखिए इस चीज को इतना टाइम देने का मतलब ये है कि आप समझ पाएं कि पॉइंटर के जरिए मेमोरी एड्रेस को मैं कैसे प्रिंट कराता हूं और उस मेमोरी एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को कैसे प्रिंट कराता हूं। उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मेरे को पॉइंटर के आगे स्टार का लगा देना पड़ता है, और अगर मेरे को एड्रेस प्रिंट कराना है तो मैं सिर्फ पॉइंटर प्रिंट कराता हूं। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन सोल्व हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले एस्ट्रिक्ट और जो ऑपरेटर है वो अपना काम कर रहा है, एस्ट्रिक्ट पी यानी कि पी में रखे हुए मेमोरी एड्रेस पे क्या वैल्यू है 10, वो प्रिंट हो गई। फिर पॉइंटर में पी प्लस प्लस हुआ है, पॉइंटर में इंक्रीमेंट हुआ है, और जो पॉइंटर है वो इसकी वैल्यू को अपने अंदर रख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करता हूं, कौन से एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से, यानी कि मैं स्टार पी है, एस्ट्रिक्ट पी है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। चलिए कर देते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब होगा क्या। अब ये तो ब्रैकेट लग गया है, जाहिर सी बात है कि अब ये एक्सप्रेशन पहले सोल्व होगा। इसका मतलब क्या है, 10 तो प्रिंट हो ही जाएगा, लेकिन जब इंक्रीमेंट होगा तो वो ये कंप्लीट डेटा एज एन इनपुट लेगा ये ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है वो अब 10 को एज एन इनपुट लेगा, यानी कि इंक्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा कि ये जो 10 वैल्यू है अब ये 10 ना रह करके 11 बन जाएगी। ठीक है, ओके, अब ये वैल्यू 10 ना रह करके 11 बन गई है, तो पॉइंटर तो इसी वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है ना, यानी कि पॉइंटर जो है वो यहां पे नहीं आया है, इसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट कहां हुआ है, पॉइंटर में नहीं हुआ है। यहां पे इंक्रीमेंट किसमें हुआ है, इस वैल्यू में, किसमें, स्टार पी की जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इसको हमने कंप्लीटली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसके आगे स्टार लगा के इसको प्रिंट करूंगा। इसी वैल्यू को मैंने यहां पे प्रिंट किया है, और फिर इसी वैल्यू को ही मैंने यहां पे प्रिंट किया है, इसी को ही 10 को। ठीक है ना, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट हुआ है 10 में। तो आप देखिए कंपाइल किया और रन किया, पहले 10 हुआ, फिर वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, ना कि इसके पॉइंटर के अंदर। ठीक है, वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, 10 थी वो 11 हो गई है। अब जब कभी आप इस एरे को आगे कहीं एक्सेस करोगे तो उसमें ये जो वेरिएबल होगा ये 10 ना होकर के 11 होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये दो एक्सप्रेशन सोल्व हो गए हैं। ओके, अब तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो स्टार प्लस प्लस पी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार प्लस प्लस पी। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब भी इसी में दो यूनरी ऑपरेटर हैं, एक है एस्ट्रिक्ट और एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस। लेकिन देखिए उस टाइम था पी प्लस प्लस जो कि बाद में प्लस था, और यहां पे पहले प्लस है, यानी कि ये प्री इंक्रीमेंट है। और जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है इसकी प्रायोरिटी ये जो एस्ट्रिक्ट है इससे ज्यादा होती है, यानी कि अब प्लस प्लस जो ऑपरेटर है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है वो इस वैल्यू को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि अब इस कोड से क्या होगा कि पहले हमारा जो कंट्रोल अभी 10 पे था, यानी कि पी में जो वैल्यू थी वो थी 10 का मेमोरी एड्रेस। लेकिन जैसे ही ये कोड चला तो पहले ये वाला जो ऑपरेटर है वो अपना काम करेगा पी के ऊपर प्लस प्लस, तो कंट्रोल 10 पे है, यानी कि पी में जो मेमोरी एड्रेस है वो 10 का है। और जैसे ही ये कोड चलेगा पी में मेमोरी एड्रेस 20 का चला जाएगा। ठीक है, अब किसी भी वेरिएबल, कौन से वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल के आगे आप स्टार लगा दोगे तो वो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा जिस मेमोरी एड्रेस पे वो वैल्यू रखी हुई है। ठीक है ना, यानी कि पी में अब किसका मेमोरी एड्रेस है, 10 का, सॉरी 20 का, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया है ना इससे, और इसके आगे लग गया स्टार, तो अब ये 20 को प्रिंट करेगा। ठीक है, और स्टार पी का मतलब क्या है, इसमें मेमोरी एड्रेस किसका है,
20 का ही है, और इसके आगे सॉरी पी में अब इस वाले कोड में पी जो है इसमें मेमोरी एड्रेस किसका है 20 है, और इसके आगे मैंने स्टार लगा दिया तो ये भी 20 को ही प्रिंट करेगा। मैं कंपाइल कर देता हूं, कोई एरर नहीं, रन कर देता हूं। देखिए 20 बोथ टाइम 20 ही प्रिंट किया है, ना तो यहां पे पॉइंटर में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, सॉरी ना यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर में इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि पॉइंटर में वैल्यू पहले जो डेटा था वो 10 का मेमोरी एड्रेस था और सेकंड टाइम 20 का मेमोरी एड्रेस चला गया और हमने एस्ट्रिक्ट जो ऑपरेटर है वो लगा के उन वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ओके। अब क्या करता हूं मैं, प्लस प्लस को स्टार ये जो ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो यही है, प्लस प्लस पी। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, प्लस प्लस पी जो ऑपरेशन है वो पहले हुआ था और अभी भी यही होगा, क्योंकि उस टाइम तब तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से हो रहा था, अब जो हो रहा है वो इस ब्रैकेट की वजह से सोल्व हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूं या ना करूं, ऑपरेशन वही होना है, वही रिजल्ट आना है। कंपाइल कर देता हूं, रन कर देता हूं, सेम वही रिजल्ट है। ठीक है, ओके। 4 ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने कंप्लीट कर ली। एक है प्लस प्लस पी, सॉरी प्लस प्लस स्टार पी। ठीक है ना, यानी कि वो एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, प्लस प्लस स्टार पी। ओके, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और फिर एस्ट्रिक्ट पी लगा हुआ है। देखिए जब ये एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो सोल्व होगा। देखिए प्लस प्लस यानी कि प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद ये जो यूनरी ऑपरेटर है ना, इसको या तो वैल्यू चाहिए या वेरिएबल चाहिए। अब इसको ना तो वैल्यू मिल रही है ना वेरिएबल मिल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जस्ट पहले लगा हुआ है स्टार पी, तो ये वाला एक्सप्रेशन अब मजबूरन पहले सोल्व होगा। तो स्टार पी का मतलब क्या है, पी में किसका मेमोरी एड्रेस है, A0 का यानी कि 10 का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 10 वैल्यू आ जाएगी और उसमें फिर इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 11 जो है वो मेरे को आंसर में प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूं, कंपाइल करते हैं। सॉरी कुछ एरर आई है, ब्रैकेट नहीं लगाना भूल गए। ठीक है, ये जो स्टार पी है, इस देखिए पी में किसका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस 10 का मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसके आगे स्टार लगा दिया तो इसका मतलब ये वैल्यू यहां पे आ गई है 10। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको कमांड को रिमूव करता हूं। देखिए यूनरी ऑपरेटर है प्लस प्लस, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई ऑपरेंड चाहिए या फिर कोई वैल्यू चाहिए। अब इसके आगे जस्ट एक ऑपरेटर है और फिर एक ऑपरेंट है यानी कि एक वेरिएबल है, तो अब ये ऑपरेशन मजबूरन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो स्टार पी लिखा हुआ है, पी में किसका एड्रेस है, इस मेमोरी ब्लॉक का, यानी कि A0 मेमोरी ब्लॉक है उसका, और उस पे वैल्यू क्या रखी हुई है 10। तो अब यहां पे आ गई है वैल्यू 10। ठीक है, तो मैं स्टार पी की जगह लिख देता हूं 10। ठीक है, और उससे पहले ऑपरेटर लगे हुए प्लस प्लस। अब क्या होगा, ये जो 10 है इसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 10 जो है वो 11 से चेंज हो जाएगा। क्लियर है, मैं एक बार कंपाइल कर देता हूं और रन कर देता हूं, कोई एरर आएगी या रिजल्ट चेंज होगा तो देखते हैं। देखिए आंसर जो है वो 11 आया है और नेक्स्ट में फिर हमने फिर से स्टार पी प्रिंट कराया है तो दोबारा से 11 प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, स्टार पी जो एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ठीक है, तब भी यही एक्सप्रेशन पहले परफॉर्म हो रहा था, अब भी ये एक्सप्रेशन पहले ही परफॉर्म होगा तो रिजल्ट सेम आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। कंपाइल किया और मैंने रन किया, पहले भी 11 आया था, अभी भी 11 आया है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आप इनको एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। देखिए इन्हीं एक्सप्रेशंस के आधार पर बहुत सारे लॉजिक बनेंगे, जैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे या फिर यूजर है वो एक एरे एंटर कराएगा, हम उस एरे को रिवर्स करेंगे, मीन्स जो उसने 5th एलिमेंट एंटर किया है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे, सेकंड एलिमेंट 4th एलिमेंट है उसको सेकंड बनाएंगे। इस तरह से स्ट्रिंग को रिवर्स करने में भी इसी प्रकार के लॉजिक्स का इस्तेमाल होगा। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए और आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। धन्यवाद।